शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपना धरना खत्म कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने माघ मेला भी छोड़ दिया और काशी के लिए रवाना हो गए हैं। खास बात यह है कि शंकराचार्य बिना स्नान किए ही प्रयागराज से लौटे। उन्होंने कहा कि हमने अन्याय को अस्वीकार किया है और अब न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। शंकराचार्य का कहना है कि प्रशासन का प्रस्ताव क्षमा शब्दों के बिना था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि व्यथित और भारी मन से प्रयागराज से लौटना पड़ रहा है। हालांकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ संकेत दिए हैं कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर सनातनी चाहेंगे तो आगे के फैसले लिए जाएंगे, यानी आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर आंदोलन और तेज हो सकता है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेले प्रयागराज से प्रस्थान कर चुके हैं। हमारे साथ उनके प्रमुख शिष्य मुकुंदानंद जी हैं, उनसे बात करते हैं और आगे की क्या योजना है। महाराज जी ये बताएं कि कहाँ गए महाराज जी, तो यहाँ से चले गए, अब उनकी आगे की क्या योजना है? महाराज यहाँ से काशी की तरफ गए हैं। हम लोगों की जो टेक थी वो टेक आज भी बनी हुई है। टेक यही थी कि हम अपने शिविर में तब प्रवेश करेंगे जब सम्मानपूर्वक स्नान कराया जाएगा। तो सम्मानपूर्वक स्नान ना तो कराया गया, ना उसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास किया गया। 10 दिन लंबा समय होता है, 1-2 दिन 3 दिन में तो राम जी का भी धैर्य खो गया था। 10 दिन का लंबा समय होता है। 10 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद आज महाराज श्री यहाँ से प्रस्थान किए हैं। लेकिन वो बात अब देश के हर कोने में जन जन तक जाएगी। अभी कहाँ, यहाँ से वाराणसी कहाँ? महाराज जी यहाँ से काशी गए हैं और अगले संभवतः 1-2 दिन तक काशी में ही रहने वाले हैं। उसके बाद जो उनका कार्यक्रम है वो काशी से ही वो संभवतः कल या परसों निकलने के पूर्व कोशिश करेंगे। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समाज को बता करके ही जाएंगे आगे जहाँ जाना है। धरना जो एक तरह से उनका यहाँ चल रहा था वो खत्म हो गया फिलहाल या स्थगित, क्या कहेंगे? उनका धरना नहीं चल रहा था। जो उनकी बात थी वो वैसी ही बल्कि और ऊंचे स्वर में पहुंच गई है। उनकी बात ये थी टेक कि सम्मानपूर्वक जब स्नान होगा तब हम शिविर में प्रवेश करेंगे। शिविर में प्रवेश तो नहीं किया उन्होंने, सम्मानपूर्वक स्नान भी नहीं हो पाया। तो सम्मानपूर्वक स्नान जब तक नहीं होता है तब तक शिविर में ना प्रवेश करने की जो उनकी टेक है वो बरकरार है और वो बरकरार रहेगी। प्रशासन ये लिख कर देने को तैयार नहीं कि उनसे गलती हुई है। प्रशासन के लोग आज यहाँ पर मौजूद थे, कुछ बात हुई आपको? नहीं, आज तो कोई बातचीत नहीं हुई है। कल शाम को प्रशासन के लोगों ने मौखिक रूप से ये सूचना भेजी थी कि हम आपकी सुविधा बढ़ा देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, आप स्नान कर लीजिए। लेकिन सुविधा बढ़ाने के लिए तो यहाँ हम आए नहीं जी। शंकराचार्य जी सुविधा लेने के लिए, प्रशासन का सुविधा लेने के लिए यहाँ नहीं आए। आप हमारे शिविर में देख लीजिएगा क्या क्या उन्होंने सुविधा दे रखी है। सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं है, मान सम्मान के साथ समझौता करके सुविधा नहीं चाहिए होती। मुख्य रूप से हम लोगों की तरफ से यही कहा गया कि भाई आप सार्वजनिक रूप से सबसे पहले जो आपसे गलती हुई उसके लिए क्षमा याचना करिए। तो प्रशासन ने क्षमा याचना नहीं किया। इसका मतलब ये है कि प्रशासन अपने आप को दोषी मानता ही नहीं। जब वो दोषी नहीं मानता है तब फिर उससे बात करने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए फिर हम लोगों ने बात नहीं की और महाराज श्री यहाँ से आज प्रस्थान कर गए। तो हमारे साथ मुकुंदानंद जी थे जो बता रहे थे कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन वो लोगों के बीच में जाएंगे, जन जन के बीच में जाएंगे और जो कुछ माघ मेले में हुआ है उसको लोगों को बताएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका जो धरना था वो ज़रूर समाप्त हो गया, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा किसी दूसरे रूप में। कल तक वो वाराणसी में है, उसके बाद वो कहीं और प्रस्थान करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह की बात उनकी तरफ से और उनके शिष्यों की तरफ से कही जा रही है, इस मुद्दे को लेकर वो अभी और मुखर होंगे और लगातार जो है उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।